महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक जैसे रामचंद्र प्रभु जी उपस्थित है, न्यू जर्सी आए हैं, तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कृपया। अच्छा वहाँ पर है। भक्तों से अनुरोध है बने रहिए बस अब, और यह कुछ अंतिम भाग है। स्वयं गुरु महाराज भी व्यक्तिगत उपस्थित है और एक छोटा सा कुछ मिनटों का ही एक छोटा सा बहुत सुंदर वीडियो है जो गुरु महाराज के 50 वर्ष जो संन्यास के हुए हैं उसमें महाराज जी का विशेष प्रभुपाद जी के आंदोलन में योगदान रहा है, उसका वीडियो जो स्वयं गुरु महाराज चाहते थे वो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ही क्षणों में, तो आप बने रहिए सभी भक्त। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। First of all, I would like to offer my obeisances at the lotus feet of all the assembled senior Vaishnavas here. Hare Krishna. So, 1975-76 के आसपास मैं मुंबई में ही राधा रास बिहारी के पास रहता था। उस समय 5 या 6 साल का था, तब प्रभुपाद के दर्शन हुए थे वहाँ पे। गुरु महाराज भी वहीं पे होंगे, तब प्रभुपाद भी थे तो, पर तब उन्हें मिल नहीं पाया। 89 में यूएसए की तरफ जाके सेटल हो गए। 93 में इस्कॉन से जुड़ा। उसके बाद जब 10 साल के बाद गुरु महाराज से मैं मिला वॉशिंगटन डीसी में, राधा रमन महाराज के साथ आए थे, तो घर से झूठ बोल के मैं कुछ बहाना निकाल के गया वहाँ महाराज के साथ मिलने, और महाराज के साथ एक वीकेंड बिताया। उनको लेके मैं गीता नगरी गया था, वहाँ पे भक्ति तीर्थ महाराज से मुलाकात हुई, और उसी मुलाकात के बाद डिसाइड किया कि मैं महाराज से शेल्टर लूँगा। तो महाराज को मैंने 1 साल तक उनके साथ संपर्क रखा। फिर मैंने डिसाइड किया कि इनिशिएशन ले आए। गुरु महाराज ने बोला ठीक है। तो घर पे मैंने बताया कि मेरे पिताजी जो है वो लेफ्टिनेंट आर्मी के नेवी के थे, इंडियन नेवी के, 2 मेडल मिल चुके हैं चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर में। तो मैं गया उनके पास में, बोला पिताजी मुझे भी आर्मी ज्वाइन करना है। तो खुश हो गए। तो बोले कि कौन सा, कहाँ ज्वाइन करेगा, नेवी, आर्मी या मरीन्स, या क्या करना है? मैं बोला मैं इस्कॉन का आर्मी ज्वाइन करूँगा। तो बोला इस्कॉन का आर्मी? तो बोला कमांडर इन चीफ कौन है? मैं बोला श्रीला प्रभुपाद है। तो बोले कि कमांडर इन चीफ है तो वहाँ पे रेजिमेंट्स है, हमारे यहाँ तो होते थे, राजपुताना होते थे और सिख कमाई होते थे सब। मैं बोला हाँ यहाँ पे भी है। मैं जो रेजिमेंट ज्वाइन करूँगा वो है लोकनाथ स्वामी महाराज रेजिमेंट। तो बोले कि लड़ोगे किसके साथ? मैं बोला पिताजी पदम पदम विपदम, हर स्टेप पे माइन बॉम्ब रखा हुआ है, तो लड़ाई तो हर दिन होगी माया के साथ, तो मैं ज्वाइन करूँगा। तो फाइनली बोले कि तुम्हारा वॉर क्राई क्या है? जब लड़ने जाते तो हर एक रेजिमेंट का वॉर क्राई होता है। तो मैं बोला हमारा वॉर क्राई है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे फिर 2003 में गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी न्यू जर्सी में, और उसके बाद 2002 से लेके 2019 जब लास्ट टाइम गुरु महाराज आए थे, कई बार सेवा का अपॉर्चुनिटी मिला। हमारे यहाँ पे रहते थे महाराज, और बहुत सारे इंसिडेंसेस भी है उनके साथ। मैंने देखा कि गुरु महाराज एक साधु है, सन्यासी है, लेकिन एक क्षत्रिय सन्यासी है। यहाँ पे हम जब आते हैं यूएस से, तो जब टाइम जोन चेंज होता है तो 2 दिन में हम ठुस हो जाते हैं, वहाँ का यूएस का टाइम और इंडिया का टाइम। गुरु महाराज जब वहाँ पे आते तो यूएस के अंदर ही सिर्फ 4 टाइम जोन्स है, न्यू जर्सी से लेके कैलिफोर्निया तक। और गुरु महाराज जब ट्रैवल करते थे हर जगह पे, तो नेक्स्ट डे उठ के तुरंत से प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम। तो ये देख के मुझे बहुत ही उत्साहन हुआ कि मैं एक ऐसे महाराज के साथ जुड़ा हूँ जो प्रभुपाद का मिशन ऐसे ले जा रहे हैं आगे। जब मैं पहले परसों यहाँ पे आया, पद्ममाली प्रभु मुझे मिले, तो देखते ही मुझे बोला प्रभु आप इंडिया ऐसे आते हो जैसे नागपुर से पूना जाते हैं, क्योंकि ये मेरा तीसरा ट्रिप है यूएस में इंडिया का। तो मैं
बोला कि प्रभु आप इतनी बार आते हो। मैं बोला हाँ ठीक है। मैं मन से बोला कि इजी नहीं है, इसमें समय जाता है, पैसा जाता है, बॉडी पे भी असर पड़ता है। और लेकिन गुरु महाराज से जब पूना में मिला था मैं 2 हफ्ते महीने पहले, तब गुरु महाराज पूछे थे आप तुम आ रहे हो ना। बस उतना ही जब उन्होंने पूछा तो मुझे लगा कि गुरु महाराज चाहते हैं कि हम आए, देश विदेश से आए। तो उसी समय पे डिसीजन बना लिया कि बस जाना ही है। और कई लोग वहाँ पे बोले मुझे कि हैव फन, इंडिया जा रहे हो, हैव फन इन वृंदावन, एंजॉय वृंदावन। मन में मैं सोच रहा था फन क्या है, ये वृंदावन हम कोई लोई बाजार शॉपिंग के लिए थोड़ी आ रहे। गुरु महाराज के पास जाके बस चरणों में बैठना है, श्रवणम करना है, और ये पूरी ट्रिप सक्सेसफुल है उससे ही। कल 2 भक्तों की बातों से मैं बहुत उत्साहित हुआ। एक सहदेव प्रभु का ऑफरिंग था जिसमें उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं हमारे गुरु के लिए। तो कल सुबह का भागवतम क्लास में मैं जब था तब गुरु महाराज ने 3 बार ये बात बताई, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो यही बात को लेके मैं जाऊंगा और वहां पे जितने भी हमारे भक्त लोग हैं और उनको मैं यही कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो वहाँ जाके मैं यही मैसेज दूंगा कि जिसे भी हम देखें मिले, हम कोशिश करें कि एटलीस्ट एक भक्त बनाए वहाँ पे। तो यही ये ट्रिप का मेरा मैसेज होगा गोइंग बैक। और दूसरा जो था, राधा रमन महाराज बोले थे तितिक्षा, टॉलरेशन। मैंने भी यूएस में देखा है कुछ पिछले कुछ सालों में बहुत डिफ़िकल्टी से हम सबको, गुरु महाराज को भी जाना पड़ा था। और उस समय पे जिस तरह से गुरु महाराज ने अपने आप को हैंडल किया और हम सब भक्तों को हैंडल किया, टू बी टॉलरेंट। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, मैं भी वहाँ पे एक टेम्पल का अध्यक्ष हूँ। मैनेजमेंट इज़ नॉट ईजी। भक्ति महाराज एक थे, कौन, मैं भूल गया नाम, वो बोलते थे कि मुझे $1 मिलियन भी देंगे तो मैं टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। तो तकलीफ़ें बहुत आती है, लेकिन जब भी तकलीफ आती है मैं अपने आप को यही बोलता हूँ, अपने मन को, कि तू हिज होलीनेस परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का बच्चा है, तू उनका शिष्य है, तू प्रभुपाद का है। ये सब छोटी बातों से डरना नहीं है, इस्कॉन के साथ जुड़े रहना है, अंत तक जुड़े रहना है। कुछ भी हो जाए, देह चूक जाए, कितना भी कोई इंसल्ट कर ले, हमारे ईगो को कितना भी हर्ट हो, लेकिन हम गुरु महाराज के चरणों को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि बस ये आशीर्वाद दे कि हम आपके बटालियन में, आपके रेजिमेंट में हम सब मिल के इकट्ठा श्रीला प्रभुपाद को दुनिया भर में ग्लोरीफाई करते रहे और इस्कॉन का नाम और भी आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र प्रभु। ऑल्सो वी हैव अनदर डिसाइपल ऑफ महाराज।